आज की जो क्लास होने वाली है वो है पावर पॉइंट पर। ठीक है। पावर पॉइंट बेसिकली एक डिफरेंट एप्लीकेशन है एंड द एमएस ऑफिस, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर आप कंप्लीटली किसी भी प्रेजेंटेशन को आसानी से रेडी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ मीनिंग्स हमें यहाँ पर समझने होंगे कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। ये प्रेजेंटेशन क्या है और इन प्रेजेंटेशंस को हमें क्यों क्रिएट करना होता है और प्रेजेंटेशन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये चीजें जरूर क्लियर होंगी क्योंकि आज के समय में हम लोग एक डिजिटल फॉर्मेट में मैक्सिमम चीजें ऑपरेट करना पसंद करते हैं। ठीक है। क्लासेस में भी एजुकेशन सेक्टर में आपने देखा होगा, जितनी भी क्लासेस होती हैं आज के टाइम पे डिजिटल फॉर्म में होने लगी। स्कूल्स में भी क्लासेस डिजिटल फॉर्म में होने लगी। तो इसी तरीके से जितनी भी चीजें हमारे पास डिजिटल फॉर्म में हैं उनको हम लोग एक स्क्रीन की मदद से अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में या फिर एजुकेट करने में उनको मदद या उनकी हेल्प लेते हैं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये आपके हर एक प्लेटफॉर्म को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाकर के आपको प्रेजेंट करने में हर एक टॉपिक को मदद करता है। ठीक है। अब किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कोई नया प्रोसेस है, अगर अपने प्रोसेस के बारे में हम किसी नए एम्प्लॉयज को कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो भी हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। तो बंद करता हूं और स्टार्ट करते हैं विद लाइक अ बिगनिंग लेवल। आपने यहां पर देखा विंडो प्लस आर करके मैंने यहां पर रन कमांड को ओपन किया और यहां पर मुझे टाइप करना है पावर पीएनटी। ठीक है। पीएनटी पॉइंट को हम लोग यहां पर इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने डायरेक्टली एक एप्लीकेशन खुलेगा। ये होगा हमारा फर्स्ट विंडो ओपन हो गई है। हम क्या करेंगे, यहां से ये सारी की सारी थीम्स है बच्चों जो यूज की जा सकती है। ठीक है। किसी भी एक थीम पे क्लिक करके अपने किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड पे उसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि लाइक फर्स्ट स्लाइड कुछ ऐसे आपको दिखने वाली है। ये फर्स्ट इंटरफेस है पावर पॉइंट, जिसके अंदर जितनी भी वर्किंग होगी सभी स्लाइड के अकॉर्डिंग होगी। विदाउट स्लाइड कोई काम नहीं होने वाला। इससे पहले अगर हम बात करें एमएस वर्ड की तो उसमें पेजेस पे काम हुआ था और उसके बाद हमने एक्सेल पे काम किया जिसके अंदर हम लोगों ने शीट पे काम किया। अब यहां पर जो वर्क हम लोग करने जा रहे हैं वो है स्लाइड पर, और हर एक स्लाइड एक अलग अलग वर्क के लिए आपके लिए बनी है। चलिए देखते हैं, इसमें भी सारा इंटरफेस तो ऑलमोस्ट वही है, बस वर्किंग स्पेस चेंज है जो अभी आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर ये जो स्लाइड देख रहा हूं हर एक स्लाइड का एक अलग अलग मीनिंग होगा और उसको स्लाइड को अलग पर्पस के लिए यूज किया जाए। अच्छी बात यह है कि जो एमएस वर्ड जिन लोगों का हो चुका है 60% वर्किंग वही है जो एमएस वर्ड में आप लोगों ने करी है, और 40% वर्किंग डिफरेंट है जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट में स्लाइड्स का एक इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो मुझे यहां पर स्लाइड की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अभी आपने क्या देखा, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये तमाम सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। इस एरिया को कहते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। आप डायरेक्टली जाकर के कोई भी टाइटल ऐड कर सकते हो। ध्यान रखना, अभी जो स्लाइड हमारे पास है जो डिफॉल्ट होती है इसको टाइटल स्लाइड बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टाइटल स्लाइड। अब ये जो टाइटल स्लाइड है इसके अंदर मैं सिर्फ टाइटल पुट कर सकता हूं। सपोज दैट मुझे यहां पर कुछ टाइटल पुट करना है, मैंने रखा है यहां पर डिजिटल मार्केटिंग। ओके। इसके बाद कुछ सबटाइटल जो मैं अपने प्रेजेंटेशन में यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं क्या क्या रखेंगे, तो वो सब पॉइंट्स यहां पर हम लोग रखेंगे। मैंने कहा मैंने मुझे पहले मार्केटिंग के बारे में बताना है। व्हाट इज मार्केटिंग, टाइप ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे और इसके भी टाइप के बारे में हमें बात करना है।
ओके, तो ये कुछ हमारे पास क्या होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिसपे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करने वाले। तो अब यहां पर इनको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने पहले बेसिक के फॉर्मूलाज में जो बेसिक वर्ड था, एक्सेल था, उसमें भी ये चीजें यूज करी हैं। अलाइनमेंट आप देना चाहो तो अलाइनमेंट दे सकते हो, जैसे अभी आपने देखा। मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझे बुलेट्स भी लगानी है तो मैं यहां से बुलेट्स भी लगा सकता हूं। कुछ कलरिंग वगैरह करनी है तो कलरिंग के लिए शेडिंग है, ये शेडिंग यूज की जा सकती है। फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो फॉन्ट स्टाइल भी आप बदल सकते हो। ठीक है, साथ ही में आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट कलर भी बदल सकते हो, जैसा आपको थीम अच्छा लगता है। मेरे पास ये पॉइंट्स होंगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा मुझे कुछ और भी डिजाइन करने हैं, तो इंसर्ट में आप लोगों को ग्राफिक का यूज करना मैंने बताया है। शेप में जाकर के आप कोई भी शेप यहां पर ड्रॉ करके अपने प्रेजेंटेशन को और ज्यादा थीम के साथ अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करा सकते हो। आउटलाइन को मैं हटा देता हूं। ठीक, ऐसे इसी की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, नाउ पेस्ट। यहां पर आपने इसको रोटेट करना है। एक थीम के लिए कंट्रोल बटन दबा के मैं इसको सेट कर सकता हूं, या शिफ्ट बटन दबा के। ये देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड का एक लेआउट मेरा रेडी हो गया है। नाउ मुझे एक नई स्लाइड भी रेडी करनी है। मैं नई स्लाइड रेडी करने के लिए इंसर्ट में न्यू स्लाइड पे जाऊंगा, और यहां पर देखो ये 9 टाइप की स्लाइड्स हैं आपके पास जो हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमने कहा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग के बारे में कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो सेकंड स्लाइड जो होने वाली है मेरे पास, टाइटल और कंटेंट। मैं यहां पर क्लिक करूंगा, टाइटल यहां पर आ जाएगा मेरे पास, व्हाट इज मार्केटिंग। ठीक है, अब ये जो टाइटल मैंने रखा है, इस टाइटल को मुझे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन जो करना होगा वो मेरे पास यहां पर अलग अलग तरीके हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू भी बना सकता हूं इस पे चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। मैं लाइन वाइज भी रख सकता हूं, जिसमें कुछ टेक्स्ट की नीड होगी तो मैं लिख लूंगा। तो यहां पर ये जो चीजें बच्चों आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंटर। क्या बोलते हैं? एलिमेंटर। ये आपको डायरेक्ट किसी कमांड से लिंक करेंगे जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं, जैसे टेबल हुआ, चार्ट हुआ, स्मार्ट आर्ट हुआ। ये वही कॉमन वर्ड है जो हमने एमएस वर्ड में भी सीखे। साथ ही में आपको यहाँ पर पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है या कोई वीडियो भी लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ यहाँ पर टाइप करना है। एक और तरीका बता रहा हूं, देखो इंटरनेट से भी चीजें आप उठा सकते हो। पॉइंट और माइंड आप लोगों का क्लेवर होना चाहिए। अगर मुझे यहां से इंटरनेट की मदद लेनी है तो आप मोबाइल की भी मदद ले सकते हो, उसमें से कंटेंट आप निकालिए और वहां पर जो भी आपको नीड है वो आप डाल सकते हो। साथ ही में यहां पर हम लोग कुछ एआई का भी यूज कर सकते हैं। आज इस क्लास के अंदर मैं कुछ चैट जीपीटी का भी यूज करना बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रेजेंटेशन बनाने में, बहुत मदद मिलेगी आपको। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो, गूगल पर चलते हैं हम लोग। ये मोबाइल में भी चलता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप डायरेक्टली वहां से भी यूज उसको कर सकते हो। कोई भी लॉगिन कर लेना, जो भी आपका अकाउंट होगा जीमेल पर, इसमें जाकर के आप यहां पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं हमारे पास, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो हमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लॉगिन करना पड़ेगा डेफिनेटली, आपकी जो भी मेल आईडी होगी उससे ये लॉगिन करने के लिए पूछेगा, तो लॉगिन जरूर कर लेना। मैंने अभी टाइटल वहां क्या दिखाया था, व्हाट इज मार्केटिंग। ठीक है, एंटर किया। ये सारे सॉल्यूशन सब आप लोगों को दे देने वाले। ये देखिए मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग वाइड रेंज ऑफ द लाइक एक्टिविटीज सच एज लाइक मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें। ये देखो, अब इतना बड़ा आंसर लिखने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं इन शॉर्ट वे मुझे आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर। आ गया, ये हमारी सारी बातें सुनेगा, और जो भी चीजें आप इससे पूछोगे, बट पूछने का तरीका होता है। ठीक है,
हाँ, पूछने का तरीका होगा, उस तरीके से ही इसको आपको ऑपरेट करना है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे इसको। मैंने कहा कि मुझे ये यूज करना है। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द लाइक अ प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, मैं ये पूरा पैराग्राफ नहीं लिखूंगा प्रेजेंटेशन, मैं इसको एक पॉइंट वाइज को एनालाइज करूंगा। यहां पर इसने हिंट दे दिया, उसमें से आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको उठा करके वहां डालना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसने सॉल्यूशन दिया और आप लोगों ने डायरेक्ट यहां से कॉपी किया और वहां पेस्ट कर दिया, नो, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, मैं यहां पर यूज करूंगा प्रोसेस ऑफ द लाइक अ प्रमोशन, सेलिंग एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरा, जो मैं यहां से कॉपी करने वाला हूं, या फिर इस पैराग्राफ को कुछ अलग तरीके से मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से। बट यहां पर ये बुलेट फॉर्मेट में यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, इस तरीके से इसको अलाइन कर लेता हूं सेंटर में, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और जैसे इसको आपको रखना है, छोटा करना है छोटा कर लो, ये प्लेस होल्डर होगा, इसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते। नाउ अब यहां पर सवाल होता है कि ये जो स्लाइड आपने यहां पर बनाई है, इसके साथ मुझे कोई ग्राफिक भी लगाना था। दो तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, या फिर स्लाइड का एक लेआउट आपके पास और आता है जिसके अंदर आप दो कंटेंट को दिखाओगे, जैसे ये वाला। अब मैंने ये स्लाइड तो बना ली, इसको मुझे चेंज करना है। मैं न्यू में जाकर के अगर यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर क्या होगा, एक नई स्लाइड ये बना करके देगा। बट मुझे नई नहीं चाहिए, इसी स्लाइड को मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको यहां पर लेआउट की मदद लेनी होगी। यहां से जाके टू कंटेंट पे मैंने क्लिक किया, यहां से देखिए ये स्लाइड मेरे पास आ चुकी है। मुझे अब इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए मैं यहां पर ऑनलाइन की भी मदद ले सकता हूं, या फिर जो मेरे कंप्यूटर में मैंने डाउनलोड करके रखा है उस फॉर्मेट से भी मैं अपनी इमेज को उठा सकता हूं। चलिए अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूं क्योंकि नेट मेरे पास कनेक्टेड है। जिसके पास नेट नहीं होगा पहले अपने कंप्यूटर में उस इमेज को डालिए डाउनलोड करके, उसके बाद उसको आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, मैं यहां से सर्च कर लेता हूं मार्केट। देखते हैं हमारे पास ये ब्राउजर क्या हमारे पास इमेजेस हमें देता है। ओके, यहाँ पर अभी इसके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ आर्ट्स वगैरह ही हमारे पास दे रहा है। डोंट वरी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गूगल पर चलते हैं फिर से, और यहां पर हम लोग मार्केटिंग के लिए इमेज को सर्च कर लेते हैं। अब क्या, कौन सी इमेज आपके लिए अच्छी होगी वो आप यहां से उसको उठा लेंगे। जैसे मुझे लगता है कि ये अच्छी इमेज हमारे लिए रहने वाली है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पर मैं सेव करने जा रहा हूं इसको। पिक्चर ऑप्शन है मेरे पास, यहां से जाकर के मैं उस इमेज को उठा लूं। डेस्कटॉप पे मैंने रखा था। अब इसको जैसे मुझे बड़ा करना है वैसे मैं इसको बड़ा कर, देख रहे हैं, मुझे इसको सेट करना है इसके साथ में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इंसर्ट में जाएंगे, ये शेप ऑप्शन होगा, और यहां से कुछ और अच्छे से मैं इसको प्रेजेंट करने के लिए इस चीज का यूज कर रहा हूं। फिल कलर में हटा देता हूं इसको, और आउटलाइन कलर, क्योंकि थीम का पार्ट है मेरा तो आउटलाइन कलर मैं यही यूज करूंगा। आउटलाइन का स्टाइल, शेडो या जो भी आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है वो आप बढ़ा सकते हो। इसके अंदर मुझे फिल कलर वही कर देना है क्योंकि पैटर्न मेरा यही है। ठीक, कैसा लग रहा है।
तो इस तरीके से जो भी स्लाइड्स हैं आप लोगों को काम करना आना जरूरी है। प्रेजेंटेशन जो भी होता है वो स्लाइड वाइज ही बनेगा बच्चों, और उसके साथ ही आपको यहां पर यूज करना है। दूसरा टॉपिक मेरा जो था वो ये था कि लाइक मार्केटिंग हो गया, टाइप ऑफ मार्केटिंग के बारे में मुझे बात करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर से हम लोग अपना चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पर, और यहां पर मुझे यूज करना है टाइप्स इन विद शॉर्ट आंसर। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स आ गए, देखो कितने सारे हैं, 9 टाइप। ठीक है, जो मोस्ट यूजफुल चीजें होंगी, देखो कंटेंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूं, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को शायद ना पता हो, तो पहले आप रिसर्च जरूर कर लीजिए। प्रेजेंटेशन ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए आपको रिसर्च करना जरूरी होता है, और आपको किन किन टॉपिक को रखना है, जो लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना है उनके लिए यूजफुल हो सकता है, वो चीजें आपको यहां से उठानी है। ठीक है, तो अब यहां पर जो भी मेरे टाइप्स थे, मैं यहां से जो भी टाइप्स यूज करना चाहता हूं यूज कर सकता हूं, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं कि टाइप ऑफ मार्केटिंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ये प्लेटफॉर्म मैं यूज नहीं करने वाला, इसको मैंने लिखा टाइप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है जी, ये चीजें हैं, बट यहां पर ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैं जो यूज करूंगा, लेआउट में चलते हैं फिर से। मेरे पास यहां पर ये कंटेंट लेआउट ऑप्शन है, इसमें जाकर के मैं हिराची यूज करूंगा। स्मार्ट आर्ट में चलते हैं, हिराची ऑप्शन है, और यहां से मैंने ओके किया। इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज करने वाला हूं। इसको अगर मुझे बदलना है तो बदल भी सकते हैं। यस, इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसको मुझे जो चेंज करना है वो दूसरा था, हिराची प्लेटफॉर्म मुझे यूज करना है। इंसर्ट में यहां से भी आप इसको बना सकते हो स्मार्ट आर्ट, और यहां से भी बना सकते हो, नो डाउट। हिराची में मैंने ये रखा, ये वाला टॉपिक मैं उठाने वाला हूं, ओके किया, ये आ गया। मैं टाइटल देने वाला हूं मार्केटिंग। ठीक है जी, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसको हटा सकते हो आप। सबसे पहला क्या टाइप था मेरे पास, यहां पर क्या सजेस्टेड था, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो वो सभी चीजें आप यहां पर लिखोगे। ओके, इसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग है। फिर क्या है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको यहां से, हम लोग यहां जाके इस पे जाके पेस्ट कर सकते टाइप में। ओके, तो बच्चों इस तरीके से अपनी स्लाइड्स को आप रेडी करोगे, और उनको अपने प्रेजेंटेशन में परफेक्टली प्लेस करके स्लाइड को क्रिएट करोगे। आई होप कि ये सारी स्लाइड वर्क आप लोगों को अभी समझ में आई होंगी। इसी तरीके के तमाम और भी चीजें हैं यहाँ पर। स्लाइड में आप जाइए, यहाँ पर कंपैरिजन भी दिखा सकते हो दो टॉपिक के बीच में। ठीक है, टाइटल के साथ सिर्फ इमेज दिखाना है या इमेज ओनली दिखाना है, तो ये सभी स्लाइड्स हैं। जो भी पैटर्न आपको रेडी करना है वो यहां से चूज कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है रिसेट का। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर कुछ डिजाइन कर दिए, ये डिजाइन मैंने रेडी कर दिया, मैं इसको रिसेट करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट इस पे क्लिक कीजिएगा, रिसेट हो जाएगा। सेक्शन है, ये ग्रुप बनाने के काम आता है। मेरा कर्सर यहाँ है, इसके बाद जितनी भी स्लाइड है मुझे एक ग्रुप में ऑपरेट करनी है, तो सेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्या नाम रखना था वो भी आप रख सकते हो, नो डाउट। ये ग्रुप बन गया। मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए, दोबारा जाएंगे,
यहां से रिमूव सेक्शन कर सकते हो, या रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकते हो, नो डाउट। मैं यहां पर अभी यूज करने वाला हूं इसको रिमूव करने के लिए, रिमूव सेक्शन क्लिक कर दो, हट जाए। अब बाकी जितने भी ऑप्शन है ये एमएस वर्ड वाले ही सारे ऑप्शन है, कोई चेंज नहीं है। इसके बाद इंसर्ट में जब जाते हैं आप, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट वही ऑप्शन दिखाई देते हैं, सिर्फ 2 या 3 जो परसेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आपको यहां पर एल्बम मिल जाती है, एक नया ऑप्शन है। आपके पास कुछ कलेक्शन है इमेजेस का, वीडियोस का, बट वो अपने जितने भी ऑडियंस है हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं 1 बाय 1। तो आप क्या करोगे, उसकी एल्बम बना सकते हो डायरेक्टली। क्लिक करते हैं, कौन कौन सी इमेजेस आपको इसमें डालनी है, आप यहां से जाकर के जहां पर भी आपने अपनी इमेजेस रखी हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट ये लिया, सेकंड ये लिया, इसके बाद जो जो इमेजेस हमें चाहिए वो हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे। एक ये रख लिया, ठीक है, ओके करें, इंसर्ट कर। 3 इमेजेस आपके पास यहां पर आ चुकी है। आप कैसा क्रिएट करना चाहते हो, ये सारे इसके टाइप्स हैं। 2 पिक्चर्स को एक साथ दिखाना है, या सिंगल पिक्चर को एक साथ दिखाना है, तो वो सब आप यहां पर क्रिएट करो। ये देखिए आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी जब प्रेजेंटेशन मेरी रेडी हो जाती है तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग F5 की मदद लेते हैं, मतलब फुल स्क्रीन की मदद लेते हैं। अब फुल स्क्रीन कैसे होगा, फंक्शन के साथ F5 प्रेस करके होगा। अगर लैपटॉप से आप यूज कर रहे हो तो फंक्शन के साथ F5 करो, डेस्कटॉप से यूज कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट F5 प्रेस कर देना, फुल स्क्रीन पे आपके पास ही आ जाएगा। आप यहां से एंटर करके इसको नेक्स्ट कर सकते हो। देख रहे हैं, तो ये सभी चीजें हमारे पास यहां पर यूज होंगी। स्केप से इसको बंद भी कर सकते हैं यार, ओके।